तो आज क्या डिस्कशन है? मॉक टेस्ट है ना? इसमें जो आपके पास 37 है ना, यूनिट वाइज। ओके जी। तो जिन लोगों ने ट्राई किया है बताओ। सर क्वेश्चन भेजना है फिर मतलब? नहीं, मैं यहाँ ओपन करता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें लॉगिन तो होना चाहिए। तो देखते हैं। तो ये आ रहा होगा, इसको देखते हैं लॉगिन करके। लगता है ये शायद एक्सपायर्ड होगा। देखते हैं। हाँ, ये तो रॉन्ग है, तो मुझे एंटर करना होगा वो वाला ना, मैथ स्टेट्स क्लासेस। एक मिनट। हाँ, तो पासवर्ड जो है, देखो, मैथ स्टैट्स क्लासेस, ये तो ठीक है। पासवर्ड में गलती होगी, एक मिनट। इसका कैपिटल। तो देखो क्या होता है। हुआ नहीं, अरे हद है। कितनी बार लॉगिन करना पड़ेगा? चलो जी, फाइनली ओपन हो गया। तो अभी क्या है, एक मिनट ना। मनीष भाई,
हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं 1 मिनट। तो ऐसे ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया नहीं अभी, है ना? तो इसमें सिर्फ जो अटेम्प्ट किए हैं 7 लोगों ने अटेम्प्ट किया, 8 लोगों ने ओनली। तो ओके, तो हम लोग कहाँ हैं? सॉल्यूशन पे जाएंगे। बोलो जी, क्वेश्चन नंबर बताओ। सर 4। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है 1 भाई, तो 4 में क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, इसमें थोड़ा सर देख, इसको सॉल्व किया है। इसमें थोड़ा देखने में दिक्कत है ना, यहाँ पे ये थीटा होगा लेकिन इसमें थोड़ा ऐसा दिख रहा है ना। ठीक है, ये थोड़ा है ना, इसमें ओपन जो आईपैड में थोड़ा वैसा दिखता है। आपके सिस्टम में यहाँ क्या दिख रहा है एच नोट में? आप लोगों को क्या दिख रहा है एच नोट में? दिख रहा होगा थीटा इज इक्वल टू 5। थीटा नजर ग्रेटर आ देन इज इक्वल टू 0। ग्रेटर इक्वल टू 5 ना। हाँ, यहाँ थोड़ा ये इस आईपैड में ठीक से ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। तो एक्चुअल है ना, तो इसमें सर थोड़ा। 0 दिखा रहा है। अच्छा, एच क्या है? थीटा क्या है? थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0। थीटा ग्रेटर देन 0 दिखा रहा है। अच्छा, और एच वन में है थीटा लेस देन 5। तभी नहीं हो पाया। नहीं नहीं, ये तो थोड़ा कुछ दिक्कत है ना। तो नहीं, इसमें या तो ऐसा होगा कि ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा करो या तो, है ना। सेम, या तो ग्रेटर इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करके देखते हैं तो पता चल जाएगा अभी। पूछता हूँ किसने बताया। तो इसको एक करके कर लो, मान लो मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा? थीटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, तो मोर देन इक्वल टू 5 ही होगा। ओके, थीटा लेस देन इक्वल टू 0 होगा नहीं, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा होगा। तो मैं इसका पार्टीशन कर देता हूँ, है ना। तो आधा आधा दिखेगा आपको, इस तरफ क्वेश्चन दिखेगा, लेफ्ट में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग देख रहे हैं यूनिट वाइज मॉक टेस्ट। थर्टी सेवन, ठीक है ना। और इसमें है क्वेश्चन नंबर, जैसे आपने बोला 4, तो इसमें एक्चुअली एच नॉट होगा थीटा मोर देन इक्वल टू 5 अगेंस्ट एच वन है थीटा लेस देन 5। इसमें ऐसा है क्योंकि ये इसे ना, इस थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम है, अगर मैं आपको टेस्ट दिख रहा हो सही से, तो इसलिए मुझे आईपैड में या लैपटॉप में खोलना चाहिए, मतलब सिस्टम है ना उसमें वॉच को। कोई बात नहीं, अगली बार से लैपटॉप में खोल के देखेंगे। तो अब होगा, अब बताओ क्या होगा। तो इसमें ना जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको बताऊं इसका जो पूछा क्या है, व्हाट इज अ पावर फंक्शन ऑफ द क्रिटिकल रीजन दिस। तो पहले तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या होगा बता रखा आपको, क्रिटिकल रीजन ना। तो आपको रिजेक्शन रीजन बता रखा है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एच नॉट होगा, एक मिनट ना, यहाँ पे तो यहाँ होगा थीटा मोर देन इक्वल टू, है ना।
ठीक है, तो अब इसको बताओ, इसमें क्या पावर का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताओ पावर का फॉर्मूला क्या है? सर ये प्रोबेबिलिटी x बार लेस देन इक्वल्स टू k गिवन each one। पावर एक्स बार लेस देन इक्वल टू के दे रखा है ना, ये निकालते हैं सीधा। पावर फंक्शन बोला है, पावर फंक्शन है, ठीक है, अंडर एच वन इज ट्रू, तो ठीक है, एच फिक्स तो है नहीं, तो अब ये निकालो एक्स बार लेस देन इक्वल टू के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बार को हम क्या लिख सकते हैं, समेसन एक्स आई बाई एन लिख सकते हैं। तो ये समेसन एक्स आई बाई एन होगा, तो यहाँ से अगर आप लिखोगे, ठीक है ना, इसको समेसन एक्स आई बाई एन लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा समेसन एक्स आई लेस देन इक्वल टू एन के, और समेसन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्स आई तो एक्सपोनेंशियल थीटा है, तो समेसन एक्स आई क्या होगा, गामा इन थीटा। तो गामा एन थीटा का पीडीएफ लिख लो और जीरो से एन के में इंटीग्रेट कर लो अगर कर पाओगे तो, यही है। जैसे तो ऐसे इसका कोई रोल नहीं है एच नॉट एच वन का, यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ईच एक्स आई जो आपको दे रखा था, ये जो ईच एक्स आई है ना, वो क्या है, अगर हम ईच एक्स आई है एक्सपोनेंशियल थीटा, तो समेसन एक्स आई क्या होगा, गामा एन कॉमा थीटा। तो मान लो इसका नाम अभी वाई रख दिया, तो ये क्वेश्चन ऐसा है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू एन के, तो जो पावर फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू एन के, जहाँ वाई का डिस्ट्रीब्यूशन गामा एन के है। तो बताइए क्या आप निकाल पाएंगे इसको, इंटीग्रेशन गामा फंक्शन लिख लोगे? तो एक काम करो, एन कुछ फिक्स कर दो ना, एन यहाँ क्या है आपके क्वेश्चन में, टाइम टू फेलियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, 2 है। कहाँ लिखा है, ऐसा लिखा है कहीं, अच्छा लिखा है ना सैम्पल साइज 2, तो एन भी आपको 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा है ना। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया ना कि जो गामा ये आपके पास जो है गामा 2 कॉमा थीटा है, तो क्या 2 कॉमा थीटा का पीडीएफ लिख पाओगे? यस सर। तो कहाँ दिक्कत है इसमें, ये 0 से 2k, क्योंकि n तो 2 हो गया, तो 0 से 2k में इंटीग्रेट कर लो इसको, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, तो 0 से 2k में किसका, y के पीडीएफ को इंटीग्रेट कर लो, जो आंसर आएगा यहाँ ऑप्शन में होगा, दैट्स ऑल, करके देखो, ठीक है भाई। यस सर। हाँ, इसको सॉल्व करो, गामा 2 कॉमा के का पीडीएफ लिखो एंड देन उसको इंटीग्रेट कर लो 0 से 2k में, वो आंसर आ जाएगा इजीली, बाई पार्ट हो सकता लगाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा उससे। तो ये हो गया फोर्थ है ना, ये कौन सा फोर्थ क्वेश्चन था, अभी बाकी लोग आते हैं जिनका सिक्स, ठीक है भाई। तो फोर्थ के बाद किसी का 2 भी था, चलो 2 पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। तो जो सेकेंड है 2 में क्या है कि x1 x2 xn, ये आईआईडी है, आईआईडी में क्या, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना, तो ये एफ एक्स ऑफ एक्स आपको दे रखा है थीटा प्लस 1 इंटू एक्स की पावर थीटा, जहाँ x 0 से 1 में है, ठीक है, थीटा मोर देन -1 है। अब क्या पूछ रहा है, यू एम वी यू ई, तो यू एम वी यू क्या दिक्कत है इसमें, किसको दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ, आपको चाहिए यू एम वी यू ई। देखो ये मेरे सिस्टम का प्रॉब्लम है, आपको क्यू दिख रहा होगा थीटा की जगह, आपके सिस्टम में थीटा दिखाएगा है ना, तो ये मेरा सिस्टम सही से रीड नहीं कर पा रहे इस वेबसाइट को, तो इसीलिए ये है ना, यहाँ पे क्यू दिखा रहा होगा आपको, यू एम वी यू ऑफ क्यू लिखा है, लेकिन आपके सिस्टम में थीटा दिखा रहा होगा, क्योंकि ये मैंने आईपैड में खोला है तो इसमें दिक्कत है, लैपटॉप में सही दिखाएगा। तो कोई बात नहीं, अब ये बताओ यू एम यू एफ थीटा नहीं निकाल पाएंगे, किसका डाउट है, ट्रू नंबर बताया था ना किसी भाई, अनिमेश आपका है ना, हाँ सर। क्या दिक्कत है, कंप्लीट सफिशिएंट बताइए, क्या निकाल पाएंगे? कंप्लीट सफिशिएंट हो जाएगा समेशन ऑफ ln xi, राइट, उसके बाद ठीक है, तो कंप्लीट सफिशिएंट मान लो टी ले लिया, समेशन एल एन ऑफ एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n। तो अब मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग एक्स क्या होगा इस वाले में, अगर ऐसे ही मैं पूछ लूँ, ऐसे ऑप्शन देख के आइडिया लग रहा है, या तो लॉग एक्स या 1/log x होगा, तो एक मिनट यहाँ पे है, हाँ पहले log x का अगर आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे या 1/log x का, तो क्या आएगा, ओके, तो हमें इसमें क्या लगाना चाहिए, यू एम वी ऑफ थीटा पूछा है ना, तो तो 1/log ऑफ एक्स आई का आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा,
एक काम कीजिए, पहले log x का y बराबर मान लीजिए हम log x ले लेते हैं, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए क्या आएगा। आप इस क्वेश्चन में क्या कीजिए, पहले आप ये कीजिए कि ये हमारा x का पीडीएफ है थीटा प्लस वन एक्स की पावर थीटा। मैं आपसे पूछूं कि y बराबर log x ले लेते हैं, तो क्या आप मुझे y का पीडीएफ बताएंगे कितना आएगा? बताओ, निकालना आता है? व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ y? हाँ सर, एक्सपोनेंशियल थीटा प्लस वन। पक्का? मतलब हाँ थीटा सर। प्लस वन ई की पावर हाँ, हो माइनस, जाएगा। हो जाएगा। ओके फाइन, तो ये ऐसे ही समेसन का निकाल लोगे अब आप, तो y सर आ मैं गई, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एलियन एक्स आई बार बार निकाल रहा था, है फिर ना? वो नहीं आ रहा था। तो यहाँ से समझ आ गया कि समेसन जो एल एन एक्स आई जो होगा, क्योंकि y तो एल एन एक्स आई था, मतलब हम इसी को एल एन एक्स आई भी लिख सकते हैं, एल एन एक्स। तो एल एन एक्स है एक्सपोनेंशियल थीटा प्लस वन, तो समेसन ऑफ एल एन एक्स आई क्या होगा ये बताइए? गामा होगा सर। गामा में वन एन इंटू। कॉमा थीटा प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ से ये टी है आपका, तो आप पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ वन बाई टी निकालिए, क्योंकि ऑप्शन है ना, मतलब आप टी भी निकाल सकते हो, पहले टी निकालिए फिर वन बाई टी निकालिए, फिर आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि थीटा किधर आ रहा है, जिधर थीटा आएगा मैनिपुलेट करके आंसर आ जाएगा ना, कर लीजिए। तो नेक्स्ट जी, सिक्स सर। तो इसमें जो नेक्स्ट है टू हो गया और सिक्स पे आते हैं, ये है सिक्स क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि x1 x2 भी टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल डिफाइन t1 एज x1 प्लस 2x2। तो अब आपको कह रहा है कि फॉर थीटा, है ना, यहाँ पे q लिख रहा है ना, वो थीटा है एक्चुअली, यहाँ पे q दिख रहा है, मेरे सिस्टम में दिक्कत है, थीटा को q रीड करता है ये। तो थीटा इन बर्नौली थीटा डिस्ट्रीब्यूशन था, थीटा 0 से 1 में, t2 है x1 प्लस 2x2, तो t1 t2 सेम ही हो गया है। अच्छा लेकिन ओके, एक पॉइजन बर्नौली का है, एक पॉइजन का है, तो मुझे वैसे तो फॉलोइंग तो मैं क्लास में कराए हैं, ये अब क्लास में नहीं थे, क्लास में क्वेश्चन करवाया मैंने। तो ये बर्नौली के लिए वन वन हो जा वो हो जाएगा, बर्नौली के लिए सफिशिएंट होगा और पॉइजन के लिए नहीं होगा। क्या दिक्कत है बताइए? सर ये कैसे करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ओके चलिए, तो आपको डेफिनेशन पता है? जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, ये क्वेश्चन है कि जैसे ये क्वेश्चन जो है, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो x1 कॉमा x2 जब आईआईडी बर्नौली है, ठीक है, बर्नौली पी ले लिया, थीटा ले लेते हैं, तो मुझे तो x1 का सपोर्ट क्या है और x2 का सपोर्ट क्या है? सर 0 1। 0 1 0 1, और जो आपको t1 दे रखा है x1 प्लस 2x2, मतलब इसका सपोर्ट क्या होगा, ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है? सर 0 से 3 तक। मतलब 0 1 2 3, ओके। अब आपको क्या बोला है कि T1 जो है वो सफिशिएंट है कि नहीं है ना? तो आप सफिशिएंट का क्या जानते हैं डेफिनेशन, अगर मैं पूछूं आपसे कि T1 इज सफिशिएंट, डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे क्या होगा? डेफिनेशन सर क्या ये होता है? पीडीएफ पूरा T1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते। नहीं, सफिशिएंट का डेफिनेशन ये तो नहीं है, आपको इसलिए रिवीजन ज़रूरी है कि आपको डेफिनेशन याद नहीं है पीडीएफ सफिशिएंट एस्टिमेटर का। क्या डेफिनेशन होगा सफिशिएंट एस्टिमेटर का? So probability x1 equals to x, हम्म comma x2 equals to x divided by t is equals to t. हाँ, गिवन टी इज इक्वल टू टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ या फ्री ऑफ थीटा, अगर ऐसा हो जाएगा तब बोलेंगे दिस इज टी इज सफिशिएंट फॉर बर्नौली थीटा इफ एंड ओनली इफ, ये है इफ एंड ओनली इफ दिस इज, ये आ जाएगा।
तो अब मैं पूछूं आपसे, निकालिए। अच्छा, या मैं ऐसे बोल देता हूँ, चलो यहाँ x1 x2 का, अच्छा ये आप जानते हैं क्या, फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होता है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि जो ये x1 x2 पेयर है, दिस इज सफिशिएंट फॉर बर्नौली थीटा, यस और नो? हाँ सर हो। फुल सैंपल हमेशा सफिशिएंट होता है, सैंपल साइज 2 का है तो होगा। अच्छा, तो x1 x2 का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है, मुझे ये बताइए। x1 x2 पेयर क्या क्या वैल्यू ले सकता है यहाँ पे, मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 पॉसिबल वैल्यू है ना, और कुछ है? अब इसके करस्पॉन्डिंग आप t निकालिए, या t1 जो आपको दे रखा था कि x1 प्लस 2 x2, तो बताइए t की वैल्यू क्या होगी, t1 की वैल्यू क्या होगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू? 0 2 1 एंड 3, यही ना? हाँ या ना भाई, बताओ। हाँ सर। तो अब मैं आपसे पूछूं कि जो t1 जो है वो 1 1 फंक्शन है x1 x2 का या नहीं है? क्या मैं बोल सकता हूँ हाँ t1 सर, इज 1 1। 1 1 है ना, क्योंकि ये कहता है डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्साइज, अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ t मिल रहा है तो 1 1 फंक्शन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो t1 है दिस इज 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन ऑफ x1 x2, ऐसा है। सो t1 इज 1 1 फंक्शन ऑफ x1 x2 होगा। सो आपको पता होगा इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर कि 1 1 फंक्शन ऑफ क्या होता है, सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट। तो इससे ये प्रूव हो गया कि t1 इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो ये डेफिनेशन ये यूज़ नहीं किया मैंने, ये भी कर सकते थे लेकिन ये थोड़ा लेंदी पड़ता, तो वो यूज़ नहीं किया मैंने। अगर आप ये भी यूज़ करोगे तो भी काम हो जाएगा, है ना। t1 इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर बर्नौली थीटा। मतलब सर हर अलग अलग सैंपल पॉइंट्स के लिए 1 1 मैपिंग मिलेगा T1 में। नहीं नहीं, अलग अलग सैंपल के लिए नहीं मिल रहा है, तुम्हें समझ नहीं। 1 1 क्या होता है, पूरे डोमेन पे डिफरेंट एक्स आई के लिए फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए। t1 है फंक्शन ऑफ x1 x2, तो x1 x2 के डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के लिए t की वैल्यू डिस्टिंक्ट है, ये 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि r से r में x स्क्वायर 1 1 फंक्शन है क्या? नहीं है सर। क्यों नहीं है? माइनस माइनस कोऑर्डिनेट भी वो सेम मतलब दो स्क्वायर डिफरेंट रूट। मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी जो सेम y दे देगा, है ना। हाँ सर। तो 1 1 नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये 1 1 क्यों है, क्योंकि डिफरेंट पेयर के लिए मुझे t डिफरेंट मिल रहा है, तो t1 इज अ 1 1 फंक्शन ऑफ x1 x2। अगर दो डिफरेंट पेयर पे सेम वैल्यू आ जाता तो बोलते 1 1 नहीं है। तो एक अप्रोच ये, दूसरा अप्रोच से करना हो तो एक अप्रोच ये है कि आप ऐसे करते हैं इसी क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0 x2 इज इक्वल टू 0 गिवन t1। तो अगर x1 0 x2 0 है तो t1 कितना, 0 ही होगा। तो आप ये प्रोबेबिलिटी निकालो, ये फ्री ऑफ थीटा आएगा, है ना, या प्रोबेबिलिटी जो भी आएगा दिस इज फ्री ऑफ थीटा आप दिखा दो। ऐसे ही आप निकालो प्रोबेबिलिटी x1 इज 0 x2 इज 1 गिवन t1, तो इस केस में t1 की वैल्यू क्या होगी, 2। अब प्रोबेबिलिटी निकालो और दिखा दो दिस इज फ्री ऑफ थीटा। सिमिलरली आप फाइंड करो x1 बराबर 1 x2 बराबर 0, इस केस में t1 आएगा 1। ये प्रोबेबिलिटी निकालो और दिखा दो ये फ्री ऑफ थीटा, इसमें थीटा नहीं आएगा। और लास्ट केस है x1 बराबर 1 x2 बराबर 1 गिवन t1 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 3। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और दिखा दो दिस इज फ्री ऑफ थीटा। तो ये दूसरा अप्रोच है, दो अप्रोच से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा भी दूसरा अप्रोच हम ले रहे हैं यहाँ पे। सो कहने का मतलब ये है तो ये एक दूसरा अप्रोच हो गया, ये दूसरा मेथड है, ठीक है। ये है डेफिनेशन जो मैं बता रहा था, ये है वो अप्रोच जो मैं आपको कह रहा था लगाओ। तो ये डेफिनेशन अप्रोच जो मैं कह रहा था ना, इस तरह से।
और ये दूसरा अप्रोच था। तो ये एक अप्रोच ये है कि ये दिखा दो, ये डेफिनेशन से प्रूव हो जाएगा कि टी जो है वो सफिशियंट है। तो यहाँ पे x1 x2 दो ही पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे है, 0 0 0 1, मतलब x1 x2 के दो वैल्यू, लेकिन पेयर की 4 वैल्यू है। तो चारों पेयर पे निकाल लो वैल्यू, दिखा दो इसका जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है थीटा से फ्री है। तो ये एक तरीका है, करके देखो। अब दूसरा रह गया। तो इसमें जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे देखो, अभी मैंने एक पहला पार्ट प्रूव किया है कि x1 x2 बर्नौली थीटा है, तो x1 + 2x2 सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, बाय डेफिनेशन दिखाया है या इनवेरिएंस प्रॉपर्टी से हमने दिखाया है। ठीक है, अब आप दूसरे के लिए डेफिनेशन लगाओ, क्योंकि उन्होंने कहा ना ऐसा होगा डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन से डिस्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का बताओ। जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या होगा, T2 बराबर x1 + 2x2 है। तो अब इसमें चलो एक लाइन बता देता हूँ सीधा सीधा। अब मुझे पॉइजन के लिए सेम बात करनी है, ठीक है। तो अभी मैं बर्नौली के स्पेस पे पूरी बर्नौली के लिए बात कर रहा था, ठीक है। तो अब मुझे पॉइजन के लिए बात करना है। एक मिनट, थोड़ा चार्जर दीजिए मनीष, लैपटॉप का चार्जर ले आइए। सो अब देखो, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास जो है इसी में दूसरा पार्ट जो है कि x1, x2, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, पॉइसन थीटा है, ठीक है। तो मुझे बताओ x1 का रेंज क्या है और x2 का रेंज क्या है। 0 से इन्फिनिटी दोनों ही। 0 से इन्फिनिटी दोनों में। तो ये हो गया 0 1 2 डॉट 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 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ जो T2 है, जो कि मैं T1 ही है एक्चुअली, दोनों सेम ही तो है, इसका रेंज क्या होगा। ये क्या होगा, सर ये भी 0 से क्या। इन्फिनिटी। अब फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि डेफिनेशन वही है कि क्या होना चाहिए कि ये जो T2 है दिस इज सफिशिएंट फॉर पॉइसन थीटा इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी कैपिटल X1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 गिवन t इज इक्वल टू स्मॉल t या T2 इज इक्वल टू स्मॉल t2, दिस इज फ्री ऑफ थीटा। यह डेफिनेशन, तो इसको लगाना है हमें, है ना। वी हैव टू अप्लाई दिस पार्ट। तो ये क्या है, हमेशा होगा ऐसा, और ये साथ में होना चाहिए फॉर ऑल x1 x2 जो भी है। तो अभी क्या सिंपल एक मैं पूछता हूँ, आप ये निकाल के बताओ मुझे कि x1 इज इक्वल टू मान लो ले लो 1 और x2 इज इक्वल टू ले लो 0, या कहने का मतलब ये है। तो इस केस में T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी ना, लेकिन हम ऐसा बनाएंगे कि वैल्यू डिफरेंट केसेस बने। सो x1 प्लस ऐसा करो 0 1 ले लो, है ना, ये 0 और ये 1, तो इस केस में वैल्यू कितनी आएगी इसकी 2 आ जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी निकालो कितना आएगा, देखो इसका निकाल देता हूँ सर। सो x1 इज इक्वल टू 0, ये चारों तुम निकालना है, मैंने फाइंड नहीं किया, ये वैसे ही फाइंड होगा जैसे मैं अभी फाइंड कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ कर देता हूँ फाइंड,
x1 इज इक्वल टू 1 और t2 इज इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन में होगा ना, ये एक इवेंट है और ये दूसरा इवेंट है। सो है ना, t2 इज इक्वल टू ऐसा है। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी t2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि अब निकालो इसको, सॉल्व करो। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इस ये सुपर सेट है एक्चुअली, तो सुपर सेट है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा अगर ए सबसेट है बी का। तो यहाँ बचेगा x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी t2 जो कि था x1 प्लस 2 x2 बराबर 2। तो यहाँ आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा केस भी है x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है ना, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, सो तो इसको सॉल्व कर दीजिए। हाँ, तो इससे क्या आ जाएगा, तो इंडिपेंडेंट है ना, अलग अलग निकालो। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डिपेंड करेगा थीटा पे, तुम चेक कर लो। ठीक है, तो ये अगर निकालोगे ना, सो सॉल्व कर लो। अब इतना निकाल ही लियो तो आगे सॉल्व कर लो। क्या है, पॉइजन थीटा है ना, तो ई की पावर थीटा होगी, ये थीटा ई की पावर थीटा होगी, नहीं माइनस थीटा, यहाँ आएगा ई की पावर माइनस थीटा, थीटा ई की पावर माइनस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 ई की पावर माइनस थीटा। तो फाइनली क्या होगा, ये सब तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा 1 अपॉन, यहाँ से अगर ऐड करोगे आप तो बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस थीटा बाई 2। तो ये डिपेंड्स ऑन थीटा, सो इसका मतलब है डिपेंड्स ऑन थीटा। सो जो t2 था x1 प्लस 2 x2 इज नॉट सफिशियंट स्टैटिस्टिक। ठीक है भाई, देखो अब इसमें डाउट है तो बताओ। ओके है, हाँ सर, ओके। जैसे मैंने क्लास में भी कराए, अगर आप रिवाइज करोगे वहाँ से तो वहाँ भी करा रखा है। सो ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन था मॉक टेस्ट का। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं 6 के बाद बताओ भाई, 2 6 4 हमने 2 4 6 डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट सर 14। बताइए क्या डाउट है इसमें। नो सर, ये नहीं था, शायद आगे कुछ। तुक्का लगा रहे हो क्या, पहले तुम देख के भाई करो ना, तुम्हें कहा 2 बार सॉल्व करके आओ। 17। जब मॉक टेस्ट डिस्कशन हो 2 बार सॉल्व करेगा, खुद से सॉल्व करो, दूसरी बार फिर से सॉल्व करो, ये देखने के लिए कि सच में क्या डाउट है। फिर जो शॉर्टलिस्ट हो एंड में पूछो, डाउट शॉर्टलिस्ट करके। सो है ना, मतलब प्रिपरेशन करके आओ डाउट पूछने, तो यार 2 बार ट्राई करके बताइए जी। तो यहाँ पे जो है कि सर इधर जो h नॉट दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 0 में, ये जब भी साइज निकाल के जब कैलकुलेट करने जा रहा हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करने में तो वो नहीं आ रहा है। ये जो है एक्स भी रैंडम वेरिएबल है ना, ये कह रहा है एक्स रैंडम वेरिएबल है विथ पीडीएफ आपको दे रखा है। पीडीएफ है ना, ये चेक करना, वो इंटीग्रेट करके बनाना चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन द सैम्पल साइज 1, अच्छा सिंगल सैम्पल यूएमपी क्रिटिकल रीजन थीटा बराबर 0 अगेंस्ट दिस इज, क्या कह रहे हो आप, क्या नहीं हो रहा। आपको पता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का थ्योरम। हाँ सर। क्या कहता है, क्या ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, इसको हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है। एक्सपोनेंशियल फैमिली क्या होता है, लॉग, ये लॉग लेंगे तो अलग तो होगा नहीं, ये नहीं हो पाएगा ना, नहीं एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर तो नहीं है। तो अभी के लिए क्या करो कि सिंपल आप क्रिटिकल रीजन निकालो, क्या आएगा।
सो क्रिटिकल रीजन निकालोगे, अच्छा इसमें चेक कर सकते हो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है कि नहीं है। एनीवे तो अल्टरनेट के रिस्पेक्ट में निकलेगा क्रिटिकल रीजन। नहीं तो उसके लिए वो देखना पड़ता है ना पहले, लाइक्लीहुड रेशियो आपने पढ़ा मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, उसके अकॉर्डिंग तो निकलेगा तो, बट देख लेते हैं प्रूफ करके। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 17 है ना, तो इसमें आपको दे रखा है पीडीएफ, तो पीडीएफ ही यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन है क्योंकि सैम्पल साइज तो 1 है, तो पीडीएफ ही आपका लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है 2 थीटा एक्स प्लस 1 माइनस थीटा, थीटा कॉमन भी ले सकते थे, ठीक है रहने दो अभी। सो क्या होता है यहाँ एच नॉट है, थीटा इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट H1 है थीटा मोर देन 0। तो वैसे अगर लाइक्लीहुड रेशियो है ना एल एच नॉट, सो एल जीरो अपॉन एम एल ई होता है, तो एम एल ई इसमें क्या आएगा, एम एल ई क्या होता है, फुल सैंपल हमेशा एम एल ई होता है, तो एल एक्स ले लो, लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा बराबर एक्स ले लिया क्योंकि फुल सैंपल सिंगल सैंपल साइज है ना, तो अच्छा एम एल ई ना, सो एम एल ई क्या होगा इसमें, लाइक्लीहुड फंक्शन द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन, क्या लगता है क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थीटा के रेस्पेक्ट में डिक्रीजिंग, तो 2x माइनस 1 आ जाएगा, 2x माइनस 1 और x है 0 से 1 में, ये चेक करो इसमें क्या हो रहा है, इसका एम क्या होगा, मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन, ये पूछ रहा हूँ, देख के बताओ। हाँ ये तो ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है पीडीएफ कुछ और लिखने की कोशिश कर रहा है क्या ये, 2 थीटा एक्स प्लस 1 माइनस थीटा, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि ये आ जाएगा 2x माइनस 1 और x की वैल्यू है 0 से 1 में, 2x की वैल्यू 0 से 2 में, तो 2x माइनस 1 कैसे पता चलेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जिसमें ना पॉजिटिव आ रहा है तो बताइए, ये है ना, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हमें चेक करना है कि थीटा की वो वैल्यू जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप, चलो इसकी जरूरत नहीं, यहाँ देख लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एल डैश थीटा निकालो कितना आएगा, 2x माइनस 1 जो कि पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1, क्योंकि x 0 से 1 में है तो 2x 0 से 2, 2x माइनस 1 0 से 1 में हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है ना 0 से 1 वाला, माइनस 1 आएगा ना, हाँ माइनस 1 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 1 माइनस 1 कहाँ से आएगा, अच्छा 1 माइनस, नहीं इसको डिफरेंशिएट कीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, 2x माइनस 1 का सपोर्ट माइनस 1 से 1 में होगा ना। अच्छा ये कह रहे हैं आप, एक मिनट, x कहाँ से कहाँ तक है क्वेश्चन में, 0 से 1 तक, तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 0 से 2 तक, फिर 1 घटाइए तीनों में, ओ अच्छा मैंने लेफ्ट में नहीं घटाया, ओके ओके, तो मैंने लेफ्ट में नहीं घटाया ना, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस 1 से मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो कैसे पता चलेगा, तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना, सर एक्स और थीटा दोनों वेरी कर रहा है तो उसमें अलग अलग वैल्यू आ रहा है फिर तो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अगर हम देखें कि तो एक तो तरीका ये होता है कि अगर ये एक्सपोनेंशियल, अच्छा चेक करो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, अब ये मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि एल थीटा 2 अपॉन एल थीटा 1 इज नॉन डिक्रीजिंग फॉर ऑल थीटा 1 लेस देन थीटा 2, ये है, तो ये जरा निकालो कितना आता है, किसके टी ना, है, हाँ वही विथ रेस्पेक्ट टू टी या इन टी, तो सब यहाँ टी तो एक्स ही होगा, तो यहाँ इन एक्स हो जाएगा क्योंकि टी यहाँ पे एक्स ही होना है ना, क्योंकि सिंगल सैंपल साइज है, तो फुल सैंपल इज सफिशिएंट, तो इन एक्स या टी है ना, तो ये निकालिए कितना आएगा, सो एल थीटा 2 जो आ जाएगा आपके पास
2 थीटा 2x प्लस 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल थीटा 1 2 थीटा 1x प्लस 1 माइनस थीटा 1। अब मुझे चेक करना है x के रेस्पेक्ट में इसका क्या बिहेवियर है। तो अगर x के रेस्पेक्ट में x तो यहाँ 0 से 1 में ही है, ये बता रखा था ना, तो x अगर 0 रखोगे तो क्या आएगा। तो ये चेक करना x के रेस्पेक्ट में क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज। ये भी पता है मुझे कि जो थीटा, ये भी मुझे पता है कि थीटा 1 लेस देन थीटा 2 है। तो चेक करो क्या होगा। बताओ ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। x 0 से 1 में है, तीनों वैल्यू रख के देखो, थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। अगर 0 रखो, 0 पे क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर x टेंस टू 0 प्लस हुआ तो ये फंक्शन का क्या बिहेवियर है। तो 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 1 माइनस थीटा 1। अब क्या लगता है, तो यहाँ थीटा 2 है ना, थीटा 1 वॉज लेस देन थीटा 2, तो 1 माइनस है ना थीटा 1 मोर देन 1 माइनस थीटा 2। और थीटा भी आपको दे रखा था कहाँ से कहाँ है क्वेश्चन में, है ना, थोड़े वैसा क्वेश्चन हो गया। तो थीटा -1 से 1 में है, ओके। तो अभी के लिए मान लो जैसे थीटा 1, अब ये भी है -1 से 1 में है, तो निगेटिव है कि पॉजिटिव, इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि ये भी -1 से 1 के बीच है ना दोनों। जैसे अगर बोल दूं कि चलो थीटा 1 जैसे 0 है और थीटा 2 मान लो अभी के लिए 1 है, तो क्या आ जाएगा, तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये निकला ना वैल्यू। अब किसी और पॉइंट पे देख लेते हैं। x टेंस टू हाफ रहेगा तो क्या होगा, मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि ये x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैसा बिहेव होगा इस। माइनस थीटा तो पॉजिटिव होगा ना। यहाँ पे वो तो ठीक है, हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये फंक्शन x के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो तुम ये चेक करो कि ये वैल्यू फंक्शन की बढ़ेगी घटेगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो हमें क्या देखना है कि ये फंक्शन x के रेस्पेक्ट में इंक्रीज करे या डिक्रीज, ये x का फंक्शन है अभी, क्योंकि फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है लाइक्लीहुड रेशियो। तो ये g ऑफ x है लेट से, तो ये x के रेस्पेक्ट में इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये आपको चेक करना है। जैसे हाफ रख देते हैं, तो हाफ रखेंगे तो ये रेशियो कितना आएगा, तो हाफ रखेंगे तो थीटा 2 प्लस 1 माइनस थीटा 2 अपॉन थीटा 1 प्लस 1 माइनस थीटा, तो 1 आ गया, ये तो खुद ही कैंसिल होकर 1 आ जाएगा हाफ रखने पर। और 1 रख देंगे x को, तो x को अगर 1 रख देंगे सर 1 प्लस थीटा 2 1 प्लस थीटा 1 आ जाएगा फिर 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 1 प्लस थीटा 1। द क्वेश्चन इज कि ये क्या होगा, हो क्या रहा है चेंज इसमें। ये वैल्यू जैसे मैंने x को इंक्रीज किया 0 से 1 में, तो क्या ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये क्वेश्चन ये, या डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है। वैसे तो इस वैल्यू के लिए, वन होगा। इस वैल्यू के लिए इंक्रीज हो रही है, हैं? क्या, जैसे मैंने ये पुट, प्लस थीटा 2 अपॉन 1 प्लस थीटा 1 मोर देन 1 होगा। हाँ हाँ हाँ, और ये लेस देन 1 होगा। अगर यहाँ से अगर आप देखते हो ये वैल्यू मैंने लिया ना, तीनों में पुट किया ये वैल्यू, तो ये मिल गया इसके लिए। क्या इंक्रीजिंग दिख रहा है। तो अगर मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो है ना, तो जो आप कह रहे थे ना कि भाई H1 के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, तो जो H1 का साइन है ना वही डिसाइड कर लेगा। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार ये इंश्योर कर लो कि दिस इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या नॉन डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स मतलब एक सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो इससे ये है कि जो H1 का साइन होता है ना वही हमारा
मतलब किसके रेस्पेक्ट में वो इंक्रीजिंग है उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक्सपोनेंशियल में अगर लगाओगे ना तो एक्सपोनेंशियल में मिलेगा कि लाइक्लीहुड रेशियो इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू माइनस ऑफ टी। टी यहाँ समेसन एक्स आई है तो माइनस ऑफ समेसन एक्स आई, तो वहाँ पे जो माइनस समेसन एक्स आई के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग होता है, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल में उल्टा होता है। अगर एक्सपोनेंशियल में h1 होगा थीटा मोर देन जीरो, तो वहाँ पे क्रिटिकल रीजन होता है समेसन एक्स आई लेस देन जीरो या लेस देन सी, क्योंकि वहाँ पे जो सफिशिएंट में माइनस एक्स होता है, तो माइनस एक्स मोर देन सी बनता है एक्सपोनेंशियल में। लाइक्लीहुड रेशियो जो है माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे चूंकि एक्स है तो यहाँ पे आपका क्रिटिकल रीजन हो गया रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू सी। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये आंसर है। तो एक कॉन्सेप्ट है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, एक थ्योरम है, ये पढ़ लेना बुक में, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी। तो उसके रेस्पेक्ट में एक बार चेक कर लेना, उसको अप्लाई करके देखना, कहना मतलब ये है। ठीक है, ये 17 तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब मोर देन इक्वल टू 2 बार है, तो अब क्या करोगे, तब क्रिटिकल रीजन आ गया। अब साइज यूज कर लो, साइज का डेफिनेशन से नहीं आ जाएगा, तो इससे ए और डी सही हो सकता है, ए होगा या डी सही होगा, तो बी सी आउट हो गया। अब ए डी में एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा वो साइज के डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। आता है ना, यही बताना पड़ेगा भाई, जिसका डाउट है बताओ, आगे निकाल पाओगे ये सी? अरे हाँ ना बोलो भाई, किसका डाउट था ये 17 क्वेश्चन? हाँ सर, तो हो हाँ, तो जाएगा। हाँ तो बोलो ना हाँ या ना, या हाँ तो ठीक है, नहीं तो ना मैं कर दूंगा आगे, उसमें क्या है, अल्फा का डेफिनेशन तो पता ही है। सर इसी में थोड़ा दिक्कत आ रही है, अल्फा जो एच नॉट का जो थीटा इज इक्वल टू 0 बता रहे तो नहीं आ रहा है। नहीं वो हम नहीं किया, हमने वो किया ही नहीं, हमने लगाया है एक थ्योरम है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, MLR थ्योरम का ही नाम है। ये सर्च करो बुक में, देखो रोहतगी वाली बुक में मिल जाएगा, कैसेला बर्गर में भी है, गूगल करोगे तभी मिल जाएगा, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी। एक लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट अलग था, वो मैंने नहीं लगाया है ना। देख लो, या अंडर एच नॉट अगर बात करोगे, हाँ अंडर एच नॉट क्या हो जा रहा है, अंडर एच नॉट ये यूनिफॉर्म 0 1 हो जा रहा है। ओके, सो अंडर एच नॉट यूनिफॉर्म 0 1 हो जा रहा है। नहीं तो इससे कर लो, इससे करके देखो कि मैं अगर लिखता L0 अपॉन एल एक्स लेस देन इक्वल टू के, लेकिन एल एक्स तब होगा ना, तो इससे अगर करते तो क्या होता, एल को 0 रख दिया तो क्या होगा, एक्स को 0, थीटा को 0 रख दिया। लेकिन इससे दिक्कत नहीं, ये भी एक्स तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये एम एल ही आ जाता है ना, तब जाकर पता चलता है क्या है, लेकिन इसमें पॉजिटिव दोनों है। ठीक है, मैं लगाया मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, ये पढ़ लो, इसको लगाना, इसको लगाए हैं, फिर उसके बाद आप ना क्रिटिकल रीजन H1 के हिसाब से डिसाइड हो जाता है, मैं ये कह रहा हूँ ना, थीटा मोर देन 0 है तो यहाँ मोर देन इक्वल टू सी आएगा, लेस देन होता लेस देन आता। अब अल्फा आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू सी अंडर एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट इज ट्रू, अल्फा है 0.05, तो प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू सी अंडर एच नॉट यूनिफॉर्म 0 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी बराबर 0.05, तो सी की वैल्यू आ जाएगी वो 0.95, मतलब 95/100, 19 पंचे 95, 20 पंचे 100, तो सी आ गया, सी आपका आ गया 19/20, ये आ गया। तो फाइनल आंसर आ गया एक्स मोर देन इक्वल टू 19/20, ये है। बाकी आप ये समझो है ना कि यहाँ पे जो जो क्रिटिकल एच नॉट है वही साइन इसका है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बताओ भाई जिनका नेक्स्ट डाउट है। सर 22। सो क्या डाउट है इसमें? सर अल्फा नहीं है इसमें ना, तो एक्स पे x1 आके अटक जा रहा है, फिर मतलब आगे। नहीं तो यहाँ सैंपल साइज कितना है, 2 है ना तो बता तो रखा आपको यस कि सर, पर हाँ अल्फा की जरूरत क्यों है आपको, सर वही अल्फा है। अल्फा की जरूरत क्यों है आपको? सर यहाँ साइज निकालना है तो क्रिटिकल रीजन दिया है, फिर अल्फा साइज पावर ही तो निकालना है ना, तो मतलब x1 की वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना सर, x2 एक वेरिएबल है तो कुछ तो वैल्यू होगी। x1 x2 यहाँ दोनों रैंडम वेरिएबल, एक्चुअली ये क्रिटिकल रीजन दिया है आपको, तो हमें क्यों चाहिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या करेंगे, मान लो अल्फा मैंने दे दिया 5%, तो अब क्या करोगे उसका? अरे साइज का डेफिनेशन पता है, सिंपल क्वेश्चन तो है ये, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सिंपल क्रिटिकल रीजन दिया है आपको,
यहाँ आपको सैम्पल साइज 2 का है, यहाँ x1 x2 जो है IID है। आप ठीक से एक्चुअली ट्राई नहीं करते हो, ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा। अल्फ़ा की क्यों ज़रूरत है मुझे यहाँ पे? थीटा एक्स की पावर थीटा -1 है, x 0 से 1 में है ये है। अब आपसे पूछेगा ये जो क्वेश्चन है, रिजेक्ट H0 इफ़ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप चाहो तो इसको, तो ये आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 4x1 x2, यही तो है। या वही बात है, इसको दैट इज 4x1 x2 मोर देन इक्वल टू 3, ये है क्रिटिकल रीजन। अब क्यों चाहिए मुझे अल्फा? साइज का डेफिनेशन क्या होता है बताओ? सर रिजेक्ट H0 when H0 is true. हाँ, तो रिजेक्ट H0 मुझे दे रखा है 4x1 x2 लेस देन 3 व्हेन H0 इज ट्रू। तो H0 में क्या है आपके पास? थीटा को 1 रखना है H0 में, H1 में थीटा को 2 रखना है, तो थीटा को 1 रख दो। थीटा को 1 रखोगे तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा? रखो यहाँ 1 थीटा को पीडीएफ में। यूनिफॉर्म 0 हाँ, यूनिफॉर्म 0 होने की प्रोबेबिलिटी निकालना आता है? H0 में यूनिफॉर्म 0 1 है दोनों, 1। यस सर। तो निकालो ना भाई। सर यहाँ पे जो हम्म मुझे स्मॉल x2 था, मुझे लगा कि वो वेरिएबल है, मतलब वो स्मॉल और कैपिटल की वजह से फिर मेरे को हाँ, ये कैपिटल x2 ही होना, कंफ्यूज। हाँ x2 कैपिटल ही होना चाहिए यहाँ पे, ये चीज़ है। तो ये कैपिटल ही होगा, मतलब उसने लिखने को ऐसा किया है। सो ये दोनों स्मॉल लिखते तो चलता। हाँ, मतलब ये तो समझ आ जाएगा तो हो जाएगा। हाँ यस सर, अब ठीक है। तो या दोनों स्मॉल कर दे या दोनों कैपिटल कर दे, सही रहेगा ना। बस प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको एक्चुअली। नेक्स्ट बताइए जी। 24। इसमें क्या डाउट है? सर इसमें फर्दर रिजेक्टेड मतलब 2 क्रिटिकल रीजन है क्या? मतलब एक तो x0 है क्रिटिकल रीजन, रिजेक्टेड बोल रहे, फिर फर्दर कंसिडर प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग थीटा बराबर क्या है? ये थीटा नॉट अगेंस्ट थीटा 1, जिसमें अलग अलग केस में PMF दे रखा है। द नल ऑफ द रिजेक्टेड F0 इज ऑब्जर्व्ड। एच अगर नल ऑफ इसको रिजेक्ट किया अगर H0 ऑब्जर्व हुआ, इट इज़ फर्दर रिजेक्टेड व्हेन टॉसिंग ऑफ 2 अनबैस्ड कॉइन गिव्स बोथ द हेड्स फॉर x बराबर 1। तो अगर x बराबर 0 हुआ तो नल ऑफ से रिजेक्ट हो जाएगा। अगर x बराबर 1 आया तो डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इट इज़ फर्दर रिजेक्टेड व्हेन टॉसिंग ऑफ 2 अनबैस्ड कॉइन गिव्स बोथ हेड फॉर x बराबर 1। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये वो बना रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, रैंडमाइज टेस्ट काइंड ऑफ समथिंग। सो तो टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर पूछ रहा है। तो टाइप 1 एरर क्या होना चाहिए? रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, है ना। सो यहाँ क्या, थीटा नॉट, थीटा बराबर थीटा नॉट अगेंस्ट थीटा बराबर थीटा 1। मतलब रिजेक्शन रीजन के 2 क्राइटेरिया है ना, मतलब या तो x0 आ जाए तो रिजेक्ट कर रहे हैं, और फर्दर रिजेक्ट करेंगे व्हेन टॉसिंग ऑफ 2 अनबाइस्ड कॉइन गिव्स बोथ द हेड फॉर x बराबर 1। तो x1 बराबर 1 की मतलब कहना चाह रहा है क्या, 1/4 है। तो ऐसे सिंपली अगर फाइंड करें तो क्या आएगा? टाइप 1 एरर का फॉर्मूला क्या है? रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो 0 1 पे अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा?
मतलब 0 आ गया तभी रिजेक्ट हो जाएगा, तो कह रहा है ना। लेकिन 1 आया तो ये तब रिजेक्ट होगा अगर कॉइन पे हेड आ जाए दोनों साइड, ये कहना चाह रहा है ना। मतलब या तो x बराबर 0 है तो रिजेक्ट हो गया, x बराबर 1 है तो कह रहा है कि कॉइन को टॉस करेंगे, और अगर दोनों हेड आया तब रिजेक्ट करेंगे। ठीक। तो दोनों हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कॉइन, 1/4। अच्छा, तो ये 10 कैसे बनेगा डिनोमिनेटर में? 5/10 मतलब 1/2 होता है ना। अच्छा हो, अच्छा इसने 5/10 लिखा ना, फिर कट जाएगा तो 1/2 होगा। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा, रिजेक्टिंग h0, तो लगा वही प्रोबेबिलिटी है ना, हाँ 1/4 ही होगा। अच्छा, ये कॉइन का क्या यूज़ है, कॉइन का कोई यूज़ है यहाँ पे कि ये कहना ये चाह रहा है ना कि h0 इज रिजेक्टेड व्हेन x1 इज 0, x0 इज, एक तो x0 हो जाए या फिर x1 हो जाए। तो x1 की प्रोबेबिलिटी तो h0 में ऑलरेडी पता है हमें, और ये कह रहा है कि रिजेक्ट में तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/4 ही होगा ना, 1/4 + 1/4 काइंड ऑफ ही होना चाहिए। अच्छा, टाइप 2 एरर में क्या होना चाहिए, देखते हैं एक मिनट, कि रिजेक्ट क्या होता है, रिजेक्ट h1 व्हेन h1 इज 1 ट्रू, minus power। या 1 माइनस पावर कर लो, चलो पावर निकाल लो। पावर क्या है, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, h1 इज ट्रू में क्या होगा, आई थिंक थोड़ा ना इसमें मिस्टेक किया है कहीं पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसमें ना कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि x1 1 आया तो विल रिजेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, है ना। तो 2 कॉइन की वजह से एक बार फिर से 1/4 मल्टीप्लाई होगा। तो ये आएगा 1/4 + 1/16, वो आना चाहिए टाइप 1 एरर उसके अकॉर्डिंग। मैं बताता हूँ, ये टेस्ट फंक्शन के थ्रू होगा, ठीक है ना, इसको ऐसा लिखते देखो। ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि जो ये क्वेश्चन है कि जो टेस्ट फंक्शन लिखते हैं ना, टेस्ट फंक्शन यहाँ पे ऐसा है 5x है, तो ये कह रहा है कि 1 होगा इफ़ x इज़ 0, 1/4 होगा इफ़ x इज़ 1 एंड 0 अदरवाइज। तो बताओ अदरवाइज में क्या है, x3 और 4, इस तरह से, या अदरवाइज लिखते हैं। ये टेस्ट फंक्शन है। अब इसमें साइज़ क्या होता है, जब आप साइज़ डिफाइन करते हो तो आप लिखते हो ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x गिवन h0 इज ट्रू। पावर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x गिवन h1 इज ट्रू। अगर क्रिटिकल रीजन दिया हो तो यही बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, ये वही चीज़ है। और यहाँ पे ट्रू लिखा है, और ये वही चीज़ है कि रिजेक्ट h0 व्हेन h1 इज ट्रू, ये हो जाएगा। ठीक, सो निकालो जरा इससे। तो आपके क्वेश्चन में ये है, निकाल पाओगे? तो यहाँ से अगर पूछें हम कि व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x, अगर आप ऐसे एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x निकालोगे तो क्या बनेगा? 1/4। अरे कैसे, 5 एक अलग रैंडम वेरिएबल है, 5 मान लो y है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालना है।
एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कैसे निकलता है? मान लो इसको मैंने वाई बोल दिया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या आता है? समेशन वाई इंटू प्रोबेबिलिटी एट वाई। तो वाई की वैल्यू क्या है? 1/4 0। तो उसके अकॉर्डिंग आएगा ना 1 इंटू प्रोबेबिलिटी वाई, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी वाई बराबर 1। ये सब सर 1/4 आएगा ना? एक मिनट रुको, 1 इंटू 1 बाई दिस, सॉरी क्या आएगा, एक मिनट, मतलब फाइन आप निकाल को था ना, तो कितना है, क्या लिखेंगे? 0 इंटू प्रोबेबिलिटी वाई बराबर 0, ये ना, फिर 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 1 इंटू वाई बराबर 1। अरे यार वाई का निकाल रहे हैं, 0 का नहीं निकाल रहे हम। तो यहाँ से हम लोग जो कह रहे हैं y की वैल्यू 1 है, प्रोबेबिलिटी y बराबर 1 प्लस 1/4 प्रोबेबिलिटी y बराबर 1/4 जीरो हो जाएगा। अब y 1 कब है? y मतलब 5x बोल रहा हूँ, तो y 1 तब है जब x 0 है, और 1/4 y 1/4 कब है? जब x 1 है। तो इसका ऑर्डिनेट ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4, तो कितना आ जाएगा? ये तो ऐसा आएगा 5/16 काइंड ऑफ बन रहा है। तो टाइपिंग एरर हुआ जी, 5/16 है एक्चुअली, वो जो आपको 5/10 दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में 5/16 है, वो टाइपिस्ट ने उसको 10 समझ लिया है। ठीक है, ये आंसर है। और पावर जब निकालो, ये तो मैंने एच नॉट के अकॉर्डिंग निकाल दिया, मतलब इसको ना अभी यहाँ उठा लेता हूँ मैं। सो ये जो मैंने आगे सॉल्व कर दिया ना, यहाँ तक भी ठीक है, लास्ट लाइन बस मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया है। सो लास्ट लाइन को उठा लेते, ये लास्ट लाइन जो है ना, ये जो निकल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x गिवन एच नॉट, ये निकल रहा है। एच नॉट 1/4 था ना प्रोबेबिलिटी, तो ये 5/16 आ गया। ठीक है, तो 5/16 है एक्चुअली ऑप्शन। और जब पावर निकालोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x गिवन h1, तो h1 में 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी थी? x बराबर 0 पे, देखो भाई h1 में 0.2 थी 0 पे, और 0.4 थी 1 पे। ठीक है, तो 0.2 0 पे 1/4 इंटू 0.4, तो ये आ गया 0.2 प्लस 0.1, आंसर आ गया 0.3, मतलब 3/10। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है, ये वही आ गया 5/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर 1 माइनस पावर, तो ये आ जाएगा 7/10। ठीक है जी, तो ये है एक्चुअली 1 माइनस 3/10 मतलब 7/10, ये आ जाएगा। तो ये एक्चुअली आंसर है। तो ये टेस्ट फंक्शन एक्चुअली दे रखा है आपको, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग क्रिटिकल रीजन, ये आपको टेस्ट फंक्शन के थ्रू भी क्रिटिकल रीजन दिया जाता है। ये रिजेक्शन रीजन होता है ना, ठीक है, तो टेस्ट फंक्शन है ये। और ये क्या है? नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर है ये 22। तो 22 में जो सी ऑप्शन है, ये 5/16 होगा, है ना। ठीक है भाई, तो ये टेस्ट फंक्शन के थ्रू था। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट जो होगा, हाँ हाँ डाउट क्लास होगी अभी इसके बाद, है ना। तो हाँ जी, नेक्स्ट बताओ भाई, इसमें और क्या रह गया? सर 29 एक बार दिखा दीजिए बस। दिख रहा है, बताओ।
क्या बताना है, दिखाना था बस? सर मतलब करके दिखा ये दीजिए। डायरेक्ट स्टेटमेंट है भाई, ये थ्योरम है वीके रवैत की, मैं रेफरेंस देता हूँ, वहाँ देख लेना, ठीक है ना। तो फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जॉइंट इसका वो आता है कंप्लीट सफिशिएंट, एंड देन आप इसका एक्सपेक्टेशन निकाल के देख लो सिंपली। क्या इसका एक्सपेक्टेशन नहीं निकाल पाओगे? लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना आता है, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाना है, क्या होगा? ऐसे तुम किताब मतलब जैसे खुद से थोड़ा ट्राई नहीं करते, बुक में भी है, बुक भी खोल के देख सकते हो तुम इसमें। सो ये सब स्टैंडर्ड थ्योरम है एक्चुअली। तुम वीके रोहतगी का बुक खोलो, सॉल्व एग्जाम्पल है यूएमबीयू में, ये रोहतगी वाली बुक में, और इसमें कुछ खास है नहीं। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो 1/θ2 - θ1 होल पावर n, फिर आ जाएगा θ1 लेस देन ईच एक्स आई, तो θ1 लेस देन इक्वल टू स्मॉलेस्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, θ2 मोर देन ईच एक्स आई, θ2 मोर देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो दोनों आ गया उसमें। तो बाई फैक्टराइजेशन थ्योरम x1 xn आर सफिशिएंट। कंप्लीट के लिए डेफिनेशन जाना पड़ेगा, तो आप थ्योरम याद रख सकते हो कि यूनिफॉर्म θ1 θ2 है, तो इसमें जैसे सिर्फ यूनिफॉर्म 0 थीटा था, इसमें सफिशिएंट एस्टिमेटर सफिशिएंट कंप्लीट nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक था। ये जॉइंट है, x1 और xn मिल के, मतलब ये यूनिफॉर्म θ1 θ2 दो वेरिएबल है, तो x1 और xn मिल के वो होगा कंप्लीट सफिशिएंट होगा। अब एक्सपेक्टेशन निकाल लो चारों ऑप्शन का, जिसका एक्सपेक्टेशन मैच कर गया वो यूएमबीयू है, अदरवाइज रिजल्ट भी है। नहीं तो तुम बस ये थ्योरम याद रखो कि यूनिफॉर्म θ1 θ2 में जॉइंटली फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ऑर्डर पेयर जॉइंटली क्या होगा, कंप्लीट सफिशिएंट होगा, एंड देन यू फाइंड द एक्सपेक्टेशन ओनली। अल्लाह, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वहाँ पे, चेक करो रोहतगी वाली बुक में, यूएमबीयू में जाना, सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर दो देख के, तो उसमें ये भी एग्जाम्पल मिलेगा आपको। नहीं तो कुछ नहीं है। कहाँ दिक्कत है बताओ मुझे, दिक्कत कहाँ है? सर ये दोनों x1 और xn पे डिपेंड कर रहा है, तो एक फिक्स करके वो दूसरा का वो उसी में थोड़ा गड़बड़ कर दिया क्यों फिक्स कैलकुलेशन। करना? आप एक्सपेक्टेशन निकालो ना सीधा सीधा, एक्सपेक्टेशन में तो अलग अलग एक्सपेक्टेशन अलग हो जाता है ना सब में। तो अगर मुझे पीडीएफ पता है तो क्या मैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ निकाल सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर। उसका एक्सपेक्टेशन निकाल सकता हूँ। तो चारों ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन लगा लो, जिसका एक्सपेक्टेशन राइट साइड के इक्वल आ जाएगा वो सही है। चारों ऑप्शन में एलएचएस का एक्सपेक्टेशन निकालो आप। फंक्शन ऑफ सफिशिएंट कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर दैट इज अनबायस्ड व्हिच इज यूएमबीयू बाय लेमन-सेफी थ्योरम। बस एक्सपेक्टेशन निकालो ऑप्शन में, कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन ऑलरेडी है, यू फाइंड एक्सपेक्टेशन ओनली। नेक्स्ट बताओ भाई। सर 36। क्या डाउट है इसमें बताओ। सर बी तो 7 ले लेंगे, पर ए में समझ नहीं आ रहा कि क्या ले, कि थीटा स्क्वायर है। टी है a इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, स्टैटिस्टिक बिकम अनबायस्ड फॉर थीटा स्क्वायर, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, थीटा स्क्वायर के इक्वल कर दो। ये में 3 ले लेंगे तो हो जाएगा। तो अज्यूम थोड़ी करना है, वो तो सिंपल आप एक्सपेक्टेशन निकालो, इक्वल टू थीटा स्क्वायर रख लो, कंपेयर कर लो कोएफिशिएंट को। तुक्का नहीं लगाना है आपको, सॉल्व करके देखना है मैथमेटिकली। एक्स माइनस 7 लोगे तो यूनिफॉर्म 0 थीटा हो गया। अब यूनिफॉर्म 0 थीटा में टी स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब टी मान लो 0 थीटा है तो टी स्क्वायर क्या होता है? अरे एक लाइन का तो है इसमें, कहाँ दिक्कत दिक्कत है, तुम सॉल्व करते नहीं हो, तुक्का लगाते रहते हो। तो मैथमेटिकली सॉल्व किए, उसमें क्या करना है, जो गिवन है वो लिख लो ना, उसको सॉल्व करते चले जाओ। पहले तो स्टेप ये होता है जो गिवन है वो लिख लो क्या गिवन है, फिर उसके आगे सॉल्व करो। तुक्का थोड़ी लगाना है कि ए क्या लेना, बी क्या लेना, कुछ भी लेना, हमें क्यों लेना है। सर x-7 यूनिफॉर्म 0 का मतलब क्या हो हाँ जाएगा, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x-7 उसको कोई u ले लेते हैं, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ हाँ, u मान लीजिए स्क्वायर यू ले लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू का होल स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ यू, यू जो यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो मुझे पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ यू θ/2 का होल स्क्वायर, और ये है ना a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये a क्या होता है वेरिएंस, थीटा माइनस 0 बी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, ये है। थीटा स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा लास्ट में फिर। हाँ, तो ये आ गया थीटा स्क्वायर बाई 3। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे, क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ तुक्का क्यों लगाना है भाई, इसने कहा है एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर थीटा
स्क्वायर की क्वेश्चन में गिवन है, ए को बाहर कर लो। अब एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस थ्री दिख रहा है कि थीटा स्क्वायर तभी आएगा जब बी को 7 ले लेते हैं, तो यहाँ थीटा स्क्वायर बाई 3, और ये हमने अभी निकाला है, यू इसका नाम रखा हुआ है, तो ए टाइम थीटा स्क्वायर बाई 3 बराबर, 1 मिनट, ये क्या निकाला था हमने, यू स्क्वायर ना, तो यहाँ तो A1 आ गया, चेक करो, नहीं सॉरी मैं राइट साइड में थीटा स्क्वायर ही तो था, मैंने थीटा स्क्वायर 3 लिख दिया, राइट साइड में सिर्फ थीटा स्क्वायर क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में है कि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा स्क्वायर का, ओनली थीटा स्क्वायर का। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो ए यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से ए की वैल्यू थीटा स्क्वायर कैंसिल, 3 आ गई। देखो भाई तुक्का क्यों लगाना है, आपको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है ये चीज़ है। तो x माइनस बी जो कि x माइनस 7 है उसको u मान लिया। क्योंकि मुझे तो ज़्यादा समझ आता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं हो, देख लेते हो छोड़ देते हो, चलो भाई डाउट फैकल्टी से पूछ लेंगे या टीचर से पूछ लेंगे। पिछले महीने में आपने डाउट फैकल्टी से 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब सारे डाउट को मिला ले तो सबसे ज़्यादा आपने डाउट फैकल्टी, मतलब पूछना गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ गलत है आपने ना, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट आता है कि इस बच्चे ने कितना डाउट भेजा, उसके अकॉर्डिंग पे होते हैं, है ना। तो उसको देखा आपने सारे मिला के 100 से ज़्यादा डाउट पूछे हैं पिछले महीने में, और वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें यह है कि बस आप ये इंश्योर करो, पहले खुद से ट्राई करो, तब जाके पूछो, ज़्यादा सीखोगे, है ना। मैं कहा 2-4 अलग तरीके से ट्राई करो, 2-4 गलतियाँ करो, फिर जाकर पूछो, ज़्यादा सीखने को मिलेगा आपको, ये चीज़ है। आगे बताइए। सर 50। तो ये जो 50 है, ये बताइए इसमें क्या डाउट है। एक रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल 1 है, y जो x के बार थीटा है, और h0 में थीटा 1 है, h1 में थीटा 2 है, और फाइंड द यूएमपी टेस्ट ऑफ लेवल अल्फा बराबर 0.10 है, 10% है, कंप्यूटर टाइप 2 है। बताओ इसमें क्या दिक्कत है। सो y इज इक्वल्स टू x थीटा, वो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा। तो h0 में क्या होगा, h0 अगर लेंगे, h0 में y की वैल्यू कितनी है, अरे मतलब थीटा थीटा की वैल्यू बनाना, हाँ, तो h0 में y कितना हो जाएगा, x तो y बराबर x h0 हो गया, और h1 में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर, तो y का पीडीएफ निकालो दोनों में, तो अब तुम्हें y के रेस्पेक्ट में काम करना है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन x में था कि x एक्सपोनेंशियल 1 है, h0 में है कि y को x के इक्वल रखना है, तो y का पीडीएफ निकालो, तो y चूंकि x के इक्वल है तो y का पीडीएफ x के इक्वल ही होगा, तो h0 में हो गया y का पीडीएफ एक्सपोनेंशियल थीटा, h1 में y बराबर x स्क्वायर है, तो y का पीडीएफ निकाल लो, तो h0 में अलग पीडीएफ, h1 में अलग पीडीएफ, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दो। अब तो साइज दे रखा है 0.10, 10%, तो साइज बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। तो पहले आपको रिजेक्शन रीजन निकालना पड़ेगा, उसमें लगाना पड़ेगा आपको न्यूमन पियर्सन लेमा, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1। तो h0 में जो पीडीएफ आएगा y का अपॉन h1 में जो पीडीएफ आएगा y का, उसको डिवाइड कर दो, लेस देन इक्वल टू k कर दो, तो उससे क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। क्रिटिकल रीजन आ गया तो साइज से फिर उसमें जो c आएगा वो वैल्यू आ जाएगी, और फिर टाइप 2 एरर आ जाएगी। थोड़े कैलकुलेशन है बस, होगा। तो ये रफली आइडिया है कि h0 में थीटा बराबर 1 था, मतलब y बराबर x था, h1 में थीटा बराबर 2 था, मतलब y बराबर x स्क्वायर है। तो यहाँ से पहले y का पीडीएफ निकालो, तो यहाँ पे y का पीडीएफ निकाल लो, ठीक है। उसके बाद फिर लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू k, तो ये होगा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन बाय न्यूमन पियर्सन लेमा, ठीक है। और उस तरीके से जैसे शुरू में नहीं होता, कुछ सॉल्व क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, जहाँ सॉल्व मिल जाओ देख देख के सॉल्व करो, तो दिमाग कुछ पैटर्न बनेगा, उससे क्रिटिकल रीजन आ जाएगी, ऐसा कुछ आ जाएगा y मोर देन इक्वल टू समथिंग या लेस देन इक्वल टू समथिंग, वो तो सॉल्व करने के बाद समझ आएगा। तो ये सॉल्व करके y के टर्म में कोई क्रिटिकल रीजन आ जाएगी, फिर अल्फा यूज़ करो, उससे है ना कुछ भी आएगा, वो तो पता नहीं, x लेस देन y लेस देन इक्वल टू k आएगा, मोर देन इक्वल k आएगा, कुछ भी आएगा, उसके आगे सॉल्व करो, ये चीज़।
नेक्स्ट बताओ, इसको कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं। हो गया। बाकी किसी का है जी बचा हुआ? दोबारा सॉल्व करो, है ना, जैसे एक क्वेश्चन ना हो तो फिर दोबारा सॉल्व करो, मतलब 1 2 बार 3 बार, जो पहली बार मुश्किल लगे उसको रेगुलर टेबल कुछ टाइम पे सॉल्व करते रहो, सो दैट देखो कि समझ सच में आया कि नहीं आया, वो दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठने चाहिए, यहाँ पे ये अप्रोच। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी, अभी अगर होगी तो 38 टेस्ट डिस्कस होगा उसमें, ठीक है, मैं बता दूंगा ग्रुप में। बाकी अटेम्प्ट करते रहो, ये नहीं कि मेरे भरोसे बैठना है कि मान लो क्लास नहीं हो रही तो हम नहीं करेंगे, तो अपना करते रहो, डाउट कलेक्ट करते रहो, जब डाउट क्लास हो तो एक साथ पूछ लेना, ये चीज़ है। बाकी जो भी टेस्ट अगली क्लास में 38 डिस्कशन होगा, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। तो डाउट क्लास स्टार्ट करेंगे, सो